मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़िए। दोस्तों, मैं आपके लिए कई बड़ी अपडेट लेकर के आया हुआ हूं। लोक सेवा आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और अब आपके LT विज्ञापन के आने का कार्य होगा। निश्चित रूप से अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतीक्षा की घड़ियाँ समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं और अब आपको आपका विज्ञापन जल्दी ही देखने को मिलेगा। लोक सेवा आयोग में हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। हमारा प्रयास जारी है कि आपका विज्ञापन हम जल्द से जल्द करवाएं। और देखिए, इसमें उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अभी मीटिंग ली थी और उसमें आंतरिक सूत्रों से जो हमने पता कराया है उसके अनुसार आप लोगों को पदों की योग्यता इत्यादि के विषय में बताएंगे। TGT PGT में कितने पद और ऐड हुए हैं उसकी जानकारी देंगे और LT GIC में प्रवक्ता में इन सब में कितने पद हो सकते हैं, है ना, जो हमें अपुष्ट जानकारी मिली हुई है ना, उसकी पुष्टि भी हो गई है तो अब उसको पुष्ट जानकारी आप कह सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये आप दोनों ही YouTube चैनल के वीडियो को अवश्य देखिए। मेरे मार्गदर्शन अकादमी का तो आप देख ही रहे हैं, अनिल मिश्रा अकादमी का भी लिंक दिया जा रहा है, क्योंकि एक ही चैनल पर सब कुछ बता पाना संभव नहीं होता है और दोनों ही चैनलों को आप देखें। और जो लोग दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें ऑनलाइन क्लास मुफ्त मिलेगी। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लास आपको मुफ्त चाहिए तो आप दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब करके उसकी स्क्रीनशॉट 8115998001 पे अवश्य भेजें। मित्रों, हम आपको एडेड जूनियर की भी जानकारी देंगे। ये वीडियो आपको पूरा देखना है और कहीं भी काटिए पीटिएगा नहीं। काटने से क्या होता है कि आपको मुद्दा समझ में नहीं आता और आप अपने विषय से वंचित रह जाएंगे कि हमारा ये विषय है, हमारा ये विषय है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आप सबके द्वारा किए जा रहे सहयोग से। आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरीके से कल 1551 लोगों ने मिलकर के टोटल हमारे नोट्स का क्रय किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग कोचिंग संस्थानों के चक्कर मारने की अपेक्षा हमारे नोट्स को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आभार आपका। और 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपना आप एड्रेस पिन कोड से भेजिए। आपको इसमें कॉम्बो पैक मिल रहा है, एक के साथ दूसरा फ्री मिल रहा है। तो ऐसे नोट्स को अवश्य आप बुक करें जिसमें 90% की गारंटी दी जाती है। मैं यह जानता हूं कि यह भर्ती आखिरी भर्ती है, इसीलिए नोट्स को इस तरीके से तैयार कराया गया है जिससे कि आपको और कहीं भटकना ना पड़े, आपको कहीं धक्के ना खाने पड़ें, आपको हर हाल में सफलता मिल जाए। हमने इसी बात का प्रयास किया है मित्रों, और हमने आप लोगों को कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी दी है। आइए चलते हैं आपकी न्यूज़ की तरफ, है ना। पहली न्यूज़ ये है कि लोक सेवा आयोग 26 जून को आपका कार्यक्रम जारी करेगा और जो परीक्षक की तिथि रहेगी वो भी कैलेंडर में आप लोगों को उसमें कैलेंडर में उपयुक्त स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं। 12 अक्टूबर संभावित परीक्षा की तिथि भी बताई जा रही है। तो देखा जाए तो आपके पास में समय है और आप चाहें तो पढ़ाई करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। रही बात यह कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 9443 पोस्ट होगी और विषयवार पदों की सूची लोक सेवा आयोग ने कहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर वो उपलब्ध करा देगा, है ना। वैसे जो हमें सूची मिली हुई है उसका विवरण आपको अनिल मिश्रा अकादमी पे मिल जाएगा। उसकी वीडियो उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे दे रहे हैं, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। और TGT PGT की लिस्ट के बारे में हम ज़रूर बता दें। देखिए, TGT PGT की एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए लोग एकदम परेशान हैं, है ना, और लोगों का परेशान होना भी लाजमी है। सबसे पहले मैं अग्निपथ भर्ती के लिए जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर आप देश के सैनिक बनना चाहते हैं
तो सरकार के द्वारा ले आई गई इस योजना का सम्मान करिए। आपको अगर 4 साल में रिटायरमेंट दी जा रही, 4 साल की सेवा अवधि दी जा रही, तो उसके बदले बहुत कुछ दिया जा रहा है, जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया दोस्तों, और आपको भाजपा सरकार दे रही है। जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार जो बनती है वो कभी भी ये नहीं चाहती कि उसके युवाओं का शोषण हो या किसी प्रकार से। आप जो हिंसा का ये बर्ताव कर रहे हैं वो निंदनीय है, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। अगर अपनी बात आपको रखनी है तो आप मर्यादित ढंग से भी रख सकते हैं, ठीक है। ट्रेन फूकना ये सब तो टेररिस्टों का काम है, वो काम ना करें जो आतंकवादी करते हैं। आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके किसी भी प्रकार से समाज के एक अच्छे नागरिक नहीं कहलाए जा सकते, बल्कि पकड़े जाएंगे तो कभी फार्म भरने लायक नहीं रह जाएंगे। तो क्या मतलब है। और उत्तर प्रदेश में करेंगे इस प्रकार के कार्य, तो जाहिर सी बात है आप इसको भी अच्छी तरीके जानते हैं। आज आपने हाथ में पत्थर उठाया, अगले दिन घर जमे जोश हो जाएगा, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों, जो टीजीटी पीजीटी एलटी की भर्ती है, टीजीटी पीजीटी के लिए अभी पदों की संख्या की कुछ डिटेल मिली हुई है, मैं बता देना चाहता हूँ। हिंदी में बालक वर्ग में कुल 509 पोस्ट थी, जो वर्तमान में बढ़ कर के 610 हो गई है इस समय। 610 हिंदी में 610 टोटल हो गई है। गणित में 508 थी, जो अभी बढ़ कर के हो गई 525। और होम साइंस में आपका जो अभी लेटेस्ट है 139 थी, 139 से 155 हो गई। उर्दू में 12 थी, 18 हो गई। और आपके अंग्रेज़ी में 511 थी टोटल, है ना। और 511 से पुरुष वर्ग का बता रहे हैं, 511 से हो गई है 545। और कला में आपका 132 था, 132 पोस्ट से कला की बढ़ करके हो गई 182, ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट बढ़ी है। और सामाजिक विज्ञान में आपका 337 पोस्ट था, इस समय हो गया 357, ठीक है। और संस्कृत में 264 था, इस समय वर्तमान में संस्कृत की सीटों की संख्या बढ़ करके हो गई है 364। 100 सीटें बढ़ी, बहुत ही मुबारक बात है ये चीज़ कि कम से कम संस्कृत की सीटें इतनी बढ़ रही हैं। विज्ञान, अब लोग पूछेंगे हम भाई देखिए हिंदी संस्कृत से तो इस भाषा का उल्लेख कर देते हैं। और उसके बाद में विज्ञान है, विज्ञान में 499 सीटें थी, इस समय संख्या बढ़ करके इनकी हो गई है 550, ठीक है। वह कॉमर्स में 38 सीटें थी, 50 सीटें हो गई हैं। कृषि में आपकी 47 सीटें थी, 57 हो गई हैं। जीव विज्ञान में 49 थी, इसमें 79 सीटें हो गई हैं। शारीरिक शिक्षा में 157 थी, और शारीरिक शिक्षा में इस समय हो गई हैं 200 सीटें। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी सीटों में वृद्धि हो रही है। जिस तरीके से अधियाचन आते जा रहे हैं उसके आधार पे आपके पदों की संख्या बढ़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है ना। और देखिए आप लोगों को बहुत जल्दी ही बड़े विभागों की भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप बी और सी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए घोषणा की है कि 35,000 सैलरी पे उनको रखा जाएगा और 1 लाख रुपए तक, 35,000 न्यूनतम सैलरी होगी, 1 लाख रुपए तक उनकी अधिकतम सैलरी होगी। और देखिए कितने पद खाली हैं। डाक विभाग में 2,67,000, रेलवे में 2,50,000, सिविल डिफेंस में 2,50,000, गृह विभाग में 1,30,000, राजस्व विभाग में 75,000, ठीक है। ये अभी तक खाली पदों का ब्यौरा मिला हुआ है, केंद्र सरकार इस पर कार्य कर रही है। और मैं इस बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ, जो सिलेबस होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। माइनस मार्किंग जारी रहेगी, लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। तो माइनस मार्किंग से कोई समझौता नहीं है, ऋणात्मक अंकन होगा, आप लोग इसमें कोई न करें। आयु सीमा में छूट आपको मिली हुई है, आयु सीमा में अधिकतम 3 साल की छूट मिली हुई है। आरक्षित वर्ग को, अनारक्षित को 1 साल की छूट मिली है, यानी 41 से 43 साल तक फार्म भर सकते हैं, है ना। जो 45 साल तक की छूट मिली हुई थी तो उनको 47 साल, तो 45 के बाद 46, 47, 48 साल तक वो भर सकते हैं फार्म। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी स्थिति है। आप लोग अब तैयारी करना आरंभ कर दीजिए। 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। पदों की संख्या अब आप स्वयं समझ लीजिए कि जो ये 3,3500 निकली हुई थी, लगभग ये 5,000 पहुँचती दिख रही है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे। अभी अधियाचन आने का सिलसिला जारी है,
और इन लोगों को मजबूर किया जा रहा है, इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया जाएगा कि इन लोगों को विवश हो करके तदर्थों के पद भी जोड़ने पड़ेंगे। तो अपना हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। यकीनन आप लोगों को LT के पदों की संख्या और PGT के पदों की संख्या का एक वीडियो अनिल मिश्रा अकादमी पर डाला गया है, उसको अवश्य आप देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।